अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है जी। अभी। ठीक है, हाँ हाँ, बोलो बोलो। डिफेंस के लिए जी। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहां पे जाके नहीं होगा। मतलब मन हो में जाए, विचार आते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है, ये अच्छा समझो। नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो ना, अच्छा नहीं है। समझो समझो समझो। देखो, भगवान करे हो जाए। आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानती हो, भारत के जी। पूर्व राष्ट्रपति। जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म हम भरने आए और इंटरव्यू देने गए, तो वो फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहां से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगी नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी। तो वहां पर एक संत थे, तो संत ने पूछा, ये बार बार वहां किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम हो गई, क्यों खड़े हो यहां? तो उन्होंने बताया सच्ची सच्ची कि मैं मरना चाहता हूं गंगा में। क्यों मरना चाहते हो? बोले मेरा जॉब नहीं लगा, काम नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की, कोई काम नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊंगा। तब संत जी ने कहा कि बेटा मर मत, भगवान ने तेरे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो, शायद भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा, इसलिए नौकरी नहीं लगी। क्योंकि नौकरी लग जाती तो आप वही नौकरी करते, नहीं लगी तो आप इससे बेहतर, शायद ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आश्रम ले आए, रात को वहीं रोका, सवेरे संत जी ने पैसा दिया कि जाओ किराया लो और अपने घर जाओ। तब वो अब्दुल कलाम जी अपने घर गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने साइंटिस्ट बनकर के दिखाया। बाद में वही बच्चा जो आत्महत्या करने चला था, भारत के सफल राष्ट्रपति बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन गुरुजी, इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट आने मत दो। हम पास हो जाएं, हम क्लियर कर लें, हम नौकरी पा लें, सब सही है, पर ना पाओ तो परेशान होने का नहीं, क्योंकि एक दरवाजा बंद है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन गुरुजी उसके लिए ना मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरी। हर मम्मियां परेशान, मम्मियों का काम ही क्या है मेरी परेशान होने के सिवा? परेशान रहती है, सब मम्मियों का ही काम है। ऐसा है, वो मतलब बस यही सोचती है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना, तो फिर मैं सफल हो जाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा। आप सफल हो जाओगी, भगवान आपके लिए बढ़िया सोचेंगे, बहुत सफल होंगी, कोई दिक्कत। पर मेहनत करो, पर कभी हिम्मत ना हारना, कभी उदास ना होना, कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, आएगी, इसलिए घबराने का नहीं। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए जी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है, ठीक है, और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है, या कहीं ना कहीं गलत यूज में चला जाता है। बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ क्या करूं मैं। देखो, पैसा कैसे टिकेगा, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं। कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हजार रुपए महीना कमा। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली, तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को मन दिखा कर सके। गया ले ली, हैं? अच्छी लगी ले ली। अच्छी तो बहुत चीजें हैं, सब ले लोगे? नहीं बेटा, आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो, कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियां खरीद के ना दिखाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। आज बुलेट आपने खरीदी, माना कि 1 लाख रुपए की, कितने की ली जी? 2,25,000 रुपए। 2,25,000 की आपने बुलेट खरीदी। जरा सोचो कि 2,25,000 का यदि आप प्लॉट खरीद लेते, तो बुलेट तो अगले साल 2,25,000 की 1 लाख की रह जाएगी, अगले साल तक वो 1 लाख की हो जाएगी, और अगले साल तक वो 50,000 की हो जाएगी। मतलब उसके हर साल रेट घट जाएंगे। लेकिन प्लॉट जो आज 2.25 लाख का लेते, तो वो अगले साल 5 लाख का होता, उसके अगले साल 7 लाख का होता, उसके अगले साल वो 10-15 लाख का हो जाता। तो कहां इन्वेस्ट करना है, आप जैसे युवाओं को यही तो नहीं पता। गाड़ियां क्यों, आपका काम तो देखो सामान्य गाड़ी से भी हो सकता था। कहां जाना है बुलेट से आपको? जी बस जॉब पे जाने के लिए। आपकी जॉब पे कितने दूर है आपके घर से आपकी जॉब की दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यार, साइकिल से भी जा सकते थे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है, क्या पाओगे दिखा के?
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं, धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ, लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना, लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो, पैदल जाओ 2 किलोमीटर यार दौड़ के चले जाओगे, क्या बात 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना। पैसे बचाओ, घर खरीदो। भी झेली, मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है, कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? रिश्तेदारी है, पड़ोस में, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे, सारी जिंदगी चुप रखेगा। घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, हम मरने के अलावा कुछ नहीं, उसको बोलो चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोले पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को, बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो क्या मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में, उस नारी। सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं, तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो, आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी भाई, जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ। ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहां पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो, तो मना कर रहे हैं। नहीं, मना कैसे करेगा, आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पर रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है, एक तलवार लो। वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, आर या पार। क्या करोगे फिर, या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे, ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को। और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम, ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, ना ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो,
आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए। लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है, हिम्मत हारो ना और राम विसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा, द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा, लड़ना पड़ता है तब सम्मान मिलता, तब न्याय मिलता। बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला। हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिव जी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ। तो वैसा ही करना है, क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं, तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची, तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी, भगवान नारायण को लग गई जी, तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा, अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहां पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहां पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, कि लक्ष्मी माता गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में है, तो कोई बात नहीं। भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिया तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहां भाव से पुकारो वहां होते हैं जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ है, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज है, माफी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग डालो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहां पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीजें होती है, जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज को लेकर ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन कट्टी चल रही है। काफी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं महाराज जी। मैं उन्हें कोई समझा नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते है ना। जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियां यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना जी, तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से जी, क्योंकि वो जहां माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहां वो 2 परिवार बिगड़ते। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं शादी करेंगे तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी यहाँ से अलग रहती हूँ महाराज जी। आप अलग ही रहो बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्योंकि नहीं अलग रहो। तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीजें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई? हाँ जी। तो आपने दे दिया? हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बददुआ नहीं लेनी है। सही है, दे दो। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननद आई थी? माँ ने मांगा था। तो आपके पति कितने भाई हैं?
2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के? नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। आज माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएं, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर, केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं। ये माएं, इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती बहू है। ना खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप ही टाप हो गया। बोलना पड़ता है। ये तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहां मुक्ति नहीं है। घर घर में शराब, वहां का युवा अगर माला भी पकड़े ना तो उनके ही खुद के पिता बैठ के लाल बोतल शराब है, तुझे बड़ी खराब है, ये सब चीजें करते हैं गुरुदेव। तो हमको भी कहीं ना कहीं वो लगता है कि आप कुछ अगर हमारे उत्तराखंड के लिए बोल दें तो युवा सुधरे, क्योंकि बहुत आपको सुना जाता है वहां पे। तो यदि आपकी कुछ राय मिल जाए तो उत्तराखंड को एक तो उत्तराखंड के युवा शराब ज्यादा पीने लग गए अधिकतर, प्रभु जी अधिकतर, और मांस भी खाते हैं। वहां तो घर घर में बलि के नाम पे ये बस सबसे ज्यादा जो हो रहा है ना, कि भगवान भी खाते थे। भोलेनाथ का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि भोलेनाथ बद्रीनाथ हमारे यहाँ पे हैं, हर चीज बाबा हमारे हैं। बोलो राक्षसों की टोली थी और राक्षस क्या खाते थे? नहीं, तो वो तो राक्षसों का नाश करते थे ना, जी। राक्षस खाते थे, भोलेनाथ थोड़े खाते थे। लेकिन अलग ही बुद्धि हो रही है ना वहां का युवा भी। ये लगा लीजिए यदि वहां किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। अच्छा, हम गढ़वाल में सबसे बुरा ये चीज हो रहा है कि पहले लदौर में भाई साहब शराब जाएगी, उसके बाद अर्थी उठेगी यहाँ से, वरना पड़े रहने दो, कोई उठाने वाला भी नहीं है। और पूरी पूरी बोतल की डिमांड होती है। अगर आप उधर कुछ बोले तो हमारा गढ़वाल सुधरे। अरे ये तो बड़ी गलत परंपरा है भाई। यही चीज तो ये तो शराब पी करके अपना सब कुछ मिटा लेंगे, अपना अस्तित्व खतरे में डाल लेंगे। गुरुदेव, अगर हम नाम जप करने के लिए भी माला करने बैठते हैं ना तो उतने में कोई ना कोई आके वहां बोतल खोल देगा। और अगर हम उसके खिलाफ आवाज भी उठाए ना तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, भैया तू अपने क्या कहते हैं बाहर बाहर काम करा कर, तू उत्तराखंड मत आया कर। जब तुझे यहाँ की प्रथा को आजमाना ही नहीं है तो तेरे लिए उत्तराखंड ही नहीं बना। बोलो कि शराब पीना कौन सी प्रथा है? ये तो गलत बातें हैं। यही तो शराब पीना, शराब में कलयुग का वास होता है। जो शराब पीता है उसका जल्दी से पतन हो जाता है। गुरुदेव, शराब अच्छी होती तो सब पीते, बुरी है इसलिए तो मना करते हैं। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालको बालक की तरह रहो, 2 गुड मारो और सो जाओ। कौन? हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो बूढ़े भी पीते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता रहा हूँ, एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। वो 10 बजे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को दुकान पे भागना है। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो, कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। अच्छा, ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन हाँ, आपको बहुत मानते तो हैं। माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं लाके डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। देखो मेरे को तो किसी बात का डर नहीं है। मैं तो उत्तराखंड में पूरे वैसे ही बदनाम हूं कि मैं नहीं पीता हूं। मैं इसलिए बदनाम हूं कि मैं नहीं पीता हूं और मैं माला जप करता हूं। मैं तो इसलिए बदनाम हूं। तो मेरी अगर यहाँ से लाइव चली भी जाए तो मैं तो आराम से खुश हूं। सभी लोग तो नहीं पीते होंगे, कुछ कुछ ना पीते होंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वहां के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मंदिर है, वहां के जो मेन बोलना नहीं चाहिए, पुजारी भी है ना, पहले घुट्टी लगाएंगे फिर तिलक लगाएंगे। ये चीज है। नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुदेव, कुछ है हमारे सामने की बात है गुरुदेव। अगर आप कुछ बोलना चाहें कौन? हमारे बद्रीनाथ? बद्रीनाथ में? जी जी, बाहरी जहाँ पे वो है, जहाँ पे मतलब आपका सेवाएं होती हैं और आगे पंडाल वगैरह है, वहां पे भी ना आप अगर जाओगे भी खुद मुंह से पता चल जाएगा स्मेल से कि हाँ आज इंसान ने घुट्टी लगा रखी है, फिर वो तिलक लगा रहे हैं सबके। गुरुदेव यदि आप कुछ 2 शब्द बोल दें उत्तराखंड के लिए तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि शराब ना पियो। शराब में कलयुग का वास होता है। जी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। धन्यवाद। जुआ, शराब, मांस, ये सब मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, और ये सारी बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। राधे राधे गुरु जी। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। मैं आपसे मतलब पिछले साल गुरु दीक्षा ली थी मैंने, और आपकी कथा सुबह शाम सुनती हूँ। बोलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं माइक में पहली बार बोल रही हूँ। आप हमारे गुरु जी, हमारे भगवान हैं। आपको हम कथा में, प्रश्नोत्तरी में, हर जगह सुनते हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं गुरु जी। आपने कहा था मैंने लड्डू गोपाल जी लिए और उनकी सेवा जैसे बन पड़ती है करती हूँ। पिछली बार जब हम आए थे तो आपसे बात नहीं हो पाई, और आज भी हम सबसे पहले आके बैठे आपसे बात करने के लिए। और गुरुजी, आप जो सेवाएं करते हैं
वो सच में कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं नहीं कह सकती उनके बारे में। ये भगवान की कृपा है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन गुरुजी आप साक्षात भगवान हैं, आपको मैं भगवान की तरह मानती हूँ। मैंने प्रसाद पाया, प्रसाद बहुत अच्छा था। सेवाओं के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। खुश रहिए, भगवान आपको और सुखी गुरुजी रखे। मेरा एक प्रश्न है, एकादशी मैं करती हूँ, जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है मैंने, तो एकादशी को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। कोई कहता है कि तुलसी माँ का व्रत होता है तो जल नहीं देना चाहिए। तुलसी में जल डालने से कोई दोष नहीं है। और गुरुजी किसी ने हमसे कहा कि खाटू श्याम जी जो हैं वो कृष्ण भगवान, मतलब जो खाटू श्याम जी कहते हैं तो कृष्ण भगवान उनकी सुनते हैं, तो क्या भगवान से बड़े खाटू श्याम जी हैं? भगवान ने ही अपना, देखो खाटू श्याम जी बर्बरीक है एक, जी गुरुजी। और बर्बरीक का सिर भगवान ने काट दिया। जी पूरी कथा सुना चुके हैं कि मैं उन्होंने सुनती हूँ, मैं महाभारत में दर्शन किया, बाद में उनका शीश उन्होंने खाटू में स्थापित कर दिया। जी। भगवान ने अपना नाम दे दिया श्याम, स्थान दे दिया खाटू, तो जी। नाम हो गया खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर, अपनी शक्तियां देकर उनको स्थापित किया। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरे पति भी हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ गुरु दीक्षा ली थी उन्होंने। आपकी सारी बातें तो वैसे मानते हैं, लेकिन एक बात बहुत मानते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, तब जब एक चुप रह जाए। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो जवाब ही नहीं देते हैं, कुछ भी बोलती हूँ तो जवाब ही नहीं देते हैं, अच्छा, चुप रह समझदार जाते है। हैं। तो आप ना बोला करो। कि लौकिक संसार और अलौकिक संसार में अंतर क्या होता है? देखिए, अलौकिक संसार के बाद ना लौकिक संसार तो बिल्कुल फीका है। जैसे किसी को रबड़ी मिल जाए तो रबड़ी के आगे गुड़ फीका है, ऐसे ही है। एक अलौकिक दिव्यता मिल जाए दर्शन करने के लिए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए, दिव्य चक्षुओं से अपना विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप को देखने के बाद फिर कुछ अच्छा थोड़ी लगता। जब ईश्वर को पा लिया, देख लिया, फिर क्या देखना है? तो उसके बाद तो फिर ये संसार फिर कुछ भी नहीं, जी जीरो है। गुरु जी, जैसे अपने लौकिक संसार में विज्ञान से सब कुछ चल रहा है, जैसे विज्ञान होती है, तो ऐसा क्या? विज्ञान से सब कुछ नहीं चल रहा है। विज्ञान देखो एक नॉलेज है। जी विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? एक नॉलेज है। विज्ञान से सब चल नहीं रहा है। आज के 100 साल पहले जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। उसके पहले तो कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई साइंस का नामो निशान नहीं था। फिर भी हमारे यहाँ यात्राएं थी, हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण कब पड़ना है पता था, चंद्र ग्रहण कब पड़ना है पता था। तो साइंस, वेदों का ही दूसरा नाम साइंस है। इसलिए आप ये कहो कि वेद ही विज्ञान है। बिल्कुल। सुपर साइंस जैसी कोई चीज है सर? सुपर साइंस है ना, सुपर साइंस मतलब सुपर नेचुरल वर्ल्ड में सुपर साइंस। देखो, पहले ये समझो कि साइंस क्या है। जी। पानी में बिजली है, ये ज्ञान है। जी। पानी में बिजली है, ये क्या है? ज्ञान है। जी। पानी में बिजली है, ये क्या है? ज्ञान है। लेकिन पानी से बिजली हमने निकाल कर दिखा दी, ये विज्ञान है। विज्ञान है। तो ज्ञान था, बस निकाल भाई। पानी में बिजली तो सदा से थी, जी पर कोई आता है और वो ऐसे उपकरण बनाता है और पानी से बिजली को निकाल कर दिखा देता है। थी तो सदा से ना, बिल्कुल। बस यही है, ज्ञान तो था, पर ज्ञान को जिसने प्रत्यक्ष दिखा दिया, उस दिखाने का नाम विज्ञान है। ये विज्ञान है, इतना ही अंतर है। गुरु जी, मनुष्य प्रकृति से किस माध्यम से जुड़ सकता है? मनुष्य तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जी। जैसे हम जुड़ना चाहते हैं, जैसे बहुत से अपने सेवा क्षेत्र में ही बहुत बड़े गुरु हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने सिद्धियां अर्जित की हैं, तो किस माध्यम से उन्हें की है? देखिए, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी एनर्जी को, देखो हमारी नाभि केंद्र बिंदु है। हम सबकी जो नाभि है वो मध्य भाग है, केंद्र। मध्य प्रदेश क्या है शरीर का? नाभि। इसलिए हमारे यहाँ कोई मध्य प्रदेश का है, हम पूरे भारत की नाभि है मध्य प्रदेश। तो हमारे जो सेंटर पॉइंट है वो नाभि है। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को ताक रहे हैं। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। लेकिन यही एनर्जी जिस दिन इनकी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, हृदय की ओर, तो जो नीचे एनर्जी चली गई वो वासना बन जाती है। जो एनर्जी ऊपर की तरफ आ गई वो उपासना बन जाती है। और वही उपासना आपको सबसे अलग करती है। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को नीचे की बजाय ऊपर खींचने लग गए, अधिक आपने समाज को समय दिया, अधिक काम किया जनमानस के लिए, तो आप अलग ही चमकेंगे, अलग ही दिखेंगे। तो बस अपने संत लोग क्या करते हैं? अपने नीचे के द्वार को बंद करके अपनी एनर्जी को ऊपर लगाते हैं और वो सबसे अलग हो जाते हैं। जिन्हें और अधिक शक्ति आपने ऊपर लगी तो क्या होता है, फिर आप बहुत सारी चीजें जान जाते हैं, एक दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ज्ञान से ईश्वर को पाना सहज और सरल हो जाता है। अच्छा गुरु जी, भक्ति का भी कोई विज्ञान होता है क्या? क्या आदमी विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? देखो, विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते तो इतनी सारी सैटेलाइट ऊपर गई हैं, स्पेस पे गई हैं, वो जाके बैकुंठ में रुक जाती, फिर वो सीधा बैकुंठ में आ जाती। पर बैकुंठ में नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाके रुकी हैं, जहां से नीचे नहीं आ सकती। वो एक
स्थित स्थान पर रुकी हैं। जी, जी। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक बार मैंने किसी बहुत बड़ी बात पढ़ी एक ग्रंथ में, एक छोटी सी बात मैं पढ़ता रहता हूं तो मुझे मिल गई। जी जी। एक समुद्र के किनारे ने एक बहुत बड़े व्यक्ति बैठे गीता पढ़ रहे थे, अच्छा। भगवत गीता। जी जी। तो ऐसे गीता पढ़ रहे थे तो एक नौजवान साइंस का स्टूडेंट आता है जी। और वो उनके बगल में ऐसी सीट थी तो बैठ गया। तो उसने बोला, यार ये क्या पढ़ रहे हो आप? जी। हम लोग तो देखो साइंस को जानने वाले लोग हैं। तो वो जो गीता पढ़ रहे थे वो थोड़ा सीनियर बुजुर्ग थी। अच्छा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ पढ़ते हो? जी। तो उसने बताया कि मैं फलाने कॉलेज में पढ़ता हूँ, जी। फलाने मुझे जी। प्रोफेसर पढ़ाते हैं। जी। तब उसने गीता पढ़ने वाले ने कहा कि बेटा जिस कॉलेज में तू पढ़ता है वो कॉलेज मेरा ही है, जी। मेरे द्वारा ही चल रहा है। जी। तो जिस कॉलेज तूने विज्ञान की 4 पुस्तकें पढ़ ली साइंस की, जी। अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझने लगा, लेकिन जब आप गहराई पे जाओगे तो मूल में आपको ईश्वर की सत्ता नजर आएगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। जी बिल्कुल। बड़े बड़े वैज्ञानिक, जी। बड़े बड़े सबने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार की। हाँ, जो अध कचरे हाँ, हैं बीच वाले, अध जल गगरी छलकत जाए, तो जो आधे अधूरे ज्ञाता हैं वो कहते जी मैं ईश्वर को नहीं मानता। जी। तो भाई तुम इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि तुम ईश्वर को नहीं मानोगे, उस परमात्मा की एनर्जी को तुम नकार रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें पानी की बूंद से बना के तैयार कर दिया। भाई पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक पानी की बूंद ही तो स्थापित होती है, उस पानी की बूंद से एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या ये साइंस नहीं है? बिल्कुल साइंस है। यदि, और सुनो, नेचुरल साइंस है। बिल्कुल। ये कैसा साइंस है कि कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता। पेट के भीतर 9 महीने में ऐसा प्रोसेस होता है कि पानी की बूंद से एक आंख तैयार हो जाती है, कान तैयार हो जाता है, हाथ तैयार, पांव तैयार, जान तैयार हो जाती है। ये कितना बड़ा विज्ञान है। जी। इतनी सी जगह माँ का पेट है। लेकिन देखो, जी। और जब बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध बहने लग जाता है, बिल्कुल। और जब तक बच्चा नहीं था पेट के बाहर तब तक दूध नहीं था। जी। तो ये क्या है? इसलिए ईश्वर की, ईश्वर, ये ईश्वर का विज्ञान, जी जी बिल्कुल। ये ईश्वर के साइंस को समझने की जरूरत है। वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर साइंस भी एग्जिस्ट होती यही है सुपर जी, जी, साइंस। बिल्कुल। ईश्वर ही सुपर साइंटिस्ट जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, जैसे परशुराम जी को एक विद्या हासिल थी कि वो टाइम टेबल कर लेते थे, समय यात्रा कर लेते थे, हाँ। है ना? तो वो अभी आज के जो युग है, कल युग में संभव है ऐसा? आज भी तो बताते हैं कि स्पेस के ऊपर समय बहुत धीमा चलता है। जी जी। आज भी तो साइंस बताते हैं कि यदि आप फलाने ग्रह में चले जाएं जी। तो आपको, आपकी उम्र और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये है। अब जैसे आज ही मैंने कथा में बताया कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। जी। एक ब्रह्मा जी 100 साल के हैं, जिनका एक दिन कितना बड़ा है। मृत्यु लोक में जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं, सतयुग, जी। त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जी जी। ठीक ठीक। गुरु जी आप यहाँ आए। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जी जी। रेवत नाम के एक राजा थे। वो अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना चाहता हूं, बताओ। ब्रह्मा जी बोले जितनी देर में आप यहाँ खड़े हैं इतनी देर में तो मृत्यु लोक में युग बीत गए। जी जी। अब आपको बलराम जी से ब्याह करना पड़ेगा, जाओ। जितनी देर में केवल ब्रह्मा के पास गए, खड़े हुए, बात किए, इतनी देर में मृत्यु लोक का समय निकल गया। कई युग बीत जी, गए। जी। सोचिए, ब्रह्मा जी के यहाँ अभी समय वही है, जी। 10:05 हुआ माना की, जी। और ब्रह्मा जी के यहाँ 10:05 हुआ। इस 5 मिनट में तो यहाँ युग बदल जाते हैं। मतलब इतना स्लो चलता है ब्रह्मा जी का टाइम, और यहाँ इतना फास्ट। अच्छा गुरु जी, भागवत में एक प्रसंग है जो सनकादि कुमार थे। जाए अभी बैठो, यहीं रुको ना, कहाँ जाना है? अरे जी गुरु जी। जी अंतिम प्रश्न है जी। जो सनकादि कुमार थे, तो वो कहते हैं कि वो उनको हमेशा 5 वर्ष के ही रहे वो। हाँ, 5 वर्ष के। तो सर गुरु जी इनके पीछे क्या है, मतलब क्या विज्ञान, क्या लॉजिक है? ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, प्रथम अवतार। मतलब उनकी उम्र कभी बढ़ी नहीं? वो है सबसे बड़े बाप दादों के भी दादा, बापों के भी बाप, पर रहते 5 साल। उनकी शरीर की संरचना 5 साल की। मतलब उनके मतलब उन पे जो समय का असर था वो नहीं था क्या? समय का प्रभाव नहीं था। अच्छा जी। समय से परे। परे थे वो। जी जी। गुरु जी आप यहाँ आए, आपको भांजे देखो हैं, और एक लड़की के साथ में काफी दिन से रह रहे हैं, भांजा, और आप कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ, क्यों? आप ये पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की, हाँ बैठो जी। तब से डर लगने लगा महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गए। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली, तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो संतान होगी वो वर्ण संकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल,
अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? और आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था? हाँ। बात कराओ। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था, हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी मेरी इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से एक दो महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले, शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी, और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था अरे कि- वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए, 5-6 महीने का समय दिया गया था, और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी जी। तो अब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बना वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, फिर शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने, पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेते अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी, हमने खराब नहीं की है? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो, अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी, गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? जी। किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूं ना परेशान करो, उसका जीवन कहाँ जाएगा? अब कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी, अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूं इनको। तो महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? करड़िया पाल। गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड है? गोंड गोंड। क्या जाति है इनकी? इनसे बात कराओ। क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति। जी। देखो आप, अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? आप देखो, सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा यह होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान, जो भी है। अब आपको देखो इस लड़के के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए यह सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ, माइक लो, क्या करोगे?
जैसा आपका आदेश हो महाराज जी, बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता। निश्चिंत रहिए। राधे ठीक राधे। है, तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना। चाहूंगा, मैं आपको 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना बदलाव आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और मैंने जो आप कथा में बोलते हो ना, वो ऐसे कोई दोहा चौपाई वगैरह बोली तो मैं कॉपियों पे नोट डाउन कर लेता हूँ, और अभी मैं 1 घंटे मान के चलो प्रवचन दे सकता हूँ आपके सीखे हुए, बहुत अच्छे, मतलब आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। दूसरा कि मतलब बहुत सा एक सवाल है, वही मैं कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक दुकान पे मैं खड़ा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि क्या चाहिए, मैंने ऐसा मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो उन पे ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा चलो अंदर गौरी गोपाल में जाके मैं पानी पी लूंगा। तो उन्होंने कहा सब ढोंग चल रहा है। मैंने कहा क्यों, आप ही की एज के होंगे वो? तो ये बोल रहे थे कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं तो आगरा से आया हूँ। तो अच्छा आगरा से आए हो, मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ काफी टाइम से। बोले तो सब पता है क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या चल रहा है बताओ। मैंने कहा माताओं की सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये आपको ढोंग लग रहा है? तो ये कह रहे थे सब अपने लिए कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अपने लिए कर रहे हैं तो मुझे बता दो उनका कहाँ कैसे क्या है अपने लिए कर रहे हैं, इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हो इतने लोग कर रहे हैं। मैंने कहा वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आज एक बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, आपको ये ढोंग लग रहा है? 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि वो अपने लाइफ में बदलाव आए। मुझे 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। तो ये कह रहे थे सब ढोंग चल रहा है। तो अगर जैसे तो मुझे पता चला, आपको भी पता चलता होगा ऐसे? बहुत लोग, देखो ऐसा है, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, हम लोग ध्यान देते नहीं है, हम केवल काम करने पे भरोसा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब आपको क्या कहना है कहते रहो। गलत तो गुरुजी बोलते हैं वो, वैसे तो मैंने सुना नहीं, मैं तो लड़ने लग गया उससे बोलना कि ढोंग यदि आपको लग रहा है तो बोले ऐसा ढोंग सेवा का तुम भी करके दिखा दो, कर लो तुम भी 300 माताओं की सेवा कर लो, अखंड चला लो रसोई। जी, वो ये कह रहे थे कि मांग मांग की सेवा कर रहे हैं, तो आप बोले मांग ही तो रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम मांग लो, तुम्हें कोई 10 रुपए भी दे दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? सही कहा आपने। तो गुरुजी बस यही है, वो बहुत बदलाव आया है और आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। और एक चीज और, गुरुजी आप बहुत मेहनत करते हो। मैं कल आपसे मिला था तो मैंने निकलते हुए जा रहा था, तब मैंने आपसे बोला था, चरण स्पर्श किए थे, मैंने कहा बहुत मेहनत करते हो, आपकी आंख लाल हो रही थी, है ना? तो आप देखो, मैं देख पा रहा हूँ, हम तो देखते ही हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ढोंग कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए समाज में कुछ, इसलिए मैं केवल काम करने से मतलब रखता हूं, किसी से कोई काम के सिवा कोई दूसरा बातचीत नहीं, किसी से केवल अपना कर्म करो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप शराब पियोगे आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, शराब पीने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा, जुआ खेलने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा। बहन बेटियों को चौराहे में खड़ा होकर आप उल्टा सीधे अपशब्द बहन बेटियों को बोलते रहो, कोई ढोंगी नहीं कहेगा। पर अनिरुद्धाचार समाज की सेवा करने लग जाएगा तो समाज ढोंगी कहेगा कुछ लोग। बिल्कुल। तो ये कलयुग है, यहाँ उल्टा होता है सब। फिर भी इस कलिकाल में हमें तो कार्य करना ही है, भगवान ने भेजा है जिंदगी देकर, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। बेचारे वो ईर्ष्या करते हैं, जल्द खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तो बेचारे बोल के ही अपने कलेजे को ठंडक दिला देते हैं कि चलो ठंडक तुम लगे थोड़ा बोल के, तो बोल बोल के कलेजे को ठंडक पहुंचाते रहते हैं। गुरुजी और एक चीज और, आप बहुत सरल भी हो, मैंने देखा है, काफी टाइम से देख रहा हूँ। और सर गुरुजी एक चीज और, आपको जैसे इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, सेवा आप कर रहे हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं चला कि, मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी जब सेवा बंद हो गई तो ना ऐसा? मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर कि जब उन्होंने शुरू की है तो वही चला रहे हैं, हम तो निमित्त, हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं, सिंपल। भगवान पे भरोसा पूरा है, भरोसा मेरी हार नहीं होगी। और गुरुजी भगवान है सच। एक चीज और, बहुत सारे लोगों को गुरुजी आपकी हिडन जो छुपी हुई सेवा है वो तो दिखती नहीं है, आपके थ्रू कम से कम 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये लोगों को दिख ही नहीं रहा। जैसे रसोई वाले हो गए या साफ सफाई वाले हो गए, चौकीदार हो गए, तो इनको भी तो आप ही के थ्रू गुरुजी सेवा मिल रही है, लेकिन लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। 400 के लगभग कार्यकर्ता है गौरी गोपाल में, जो सभी, किसी को 10,000 रुपए महीना, किसी को 20,000 रुपए महीना, किसी को 30,000 रुपए, किसी को 1,00,000 रुपए महीना, यहाँ जो जैसा काम करने वाला है वैसी सैलरी यहाँ से दी जाती है। 400 परिवार का पेट भरता है गौरी गोपाल से, तो ये काम है। इसलिए अब लोग जलते हैं बेचारे, क्या करें, इसलिए हम मना नहीं करते, बेटा चलो कम से कम तुमसे जलने का अधिकार तो ना। बताइए। तो 1 मिनट का समय चाहिए बस। हाँ बिल्कुल। किसी ने कृष्ण भगवान के लिए लिखा था कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था गुरुजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सुना दूं उसको। जरूर जरूर। रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए, दूत क्रीड़ा का किया संवरण, दुशासन ने बल दिखाया था, 5 पांडव के आगे रजस्वला को सभा में लाया था, अरे उस वस्त्र का कर्ज चुकाने को फिर वस्त्र रूप घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। गुरुजी 2 लाइन हो रहे हैं, अगर आप आदेश दे दें तो मैं सुना दूं। छल से दिया विष अपने सुजनों को, छल से वन गमन पठाया था,
छल से पाने उनके शासन को उन्हें लाक्षागृह में जलाया था। जी। भक्तों की रक्षा के लिए अरे हृदय प्रकट घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। वाह, सुंदर। क्या उम्र थी उस वीर अभिमन्यु की, छल से गले लगा कर मारा था। अरे पांडवों को श्राप मिले, दुर्वासा को पाठ पढ़ाया था। सभी ऋषि वहां तृप्त हुए, क्योंकि तृप्त वहां घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान वाह। हुए। भैया कैसी हो? बेटा बहुत अच्छी। कहाँ से आई हो? राजस्थान से, अलवर जिला से, बैरोड तहसील से। बताओ हमारे लिए कोई सेवा। बेटा बस मैं आपके दर्शना की प्यासी। साथ पालो, माताओं का दर्शन कर लो। करिए। ठीक ठीक ठीक, स्वस्थ रहना। ठीक ठीक, बताओ। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुराल से